मरे हैं यहाँ बच्चे 30-40 के आसपास मरे होंगे। मैं एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घायल जो हुआ है, एक भी घायल आपको दिखा कहीं? कल 24 घंटे से किसी ने कुछ खाया नहीं है। आज सुबह एडिशनल कमिश्नर के आश्वासन पे हमने पानी पिया था। और ये जबरदस्ती पकड़ के अभी हमें वहाँ पे बात करके नाम से ले जाके और वहाँ पे हमको डिटेन कर रहे हैं ये लोग। 7 बार एम्बुलेंस यहाँ से गई है और 2 बार में ही 3 डेड बॉडी हम लोग को बता दिया गया था। तो यहाँ 30-40 मरे हैं। यहाँ के बच्चों का जब मौत छुपा दिया जा रहा है तो पूरे देश में और जगह बच्चे मर रहे होंगे, तो उनको कौन दिखा रहा होगा? थोड़ी डिमांड पूरी हुई, लेकिन सारी पूरी नहीं हुई है अभी। जब तक हमें रिटर्न में कुछ पता चल जाए, कुछ हमें बता दिया जाए कि क्या क्या हो रहा है, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। इस पूरे मूवमेंट को कुचलने की कोशिश है। हमारी डिमांड पर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। 36,000 पे करता हूँ, उतना ही हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है, उतनी ही सिक्योरिटी देनी पड़ती है। यहाँ पे मौतें कितनी हुई हैं? अच्छा, मौत कितनी हुई है एग्जैक्ट नंबर हम लोग को पुलिस 3-4 बोल रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, घायलों से हम लोग मिलना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जो एक बंदा जो गाड़ी चला रहा था जीप, उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले अरेस्ट कर लिया उसको। ये एस्केप रोड है, वो तो आप एक सीधी रोड है, ये मेन रोड है, वो जा रहा था, उसको कैसे पता लगेगा कि अंदर कोई बेसमेंट में था? आप देख सकते हैं कि प्रशासन बोलता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका इस्तकबाल। हम लोग लगातार छात्रों के मुद्दे को बहुत प्रमुखता और मुखरता के साथ उठा रहे हैं। इस वक्त हम राजेंद्र नगर में हैं। यहाँ से दिल्ली पुलिस ने कई छात्रों को डिटेन किया है और कोशिश है कि किसी तरीके से 5 दिनों से चल रहे प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए। यहाँ चीफ सेक्रेटरी नहीं आए, यहाँ पर एमसीडी कमिश्नर नहीं आए, मंत्री नहीं आए, लेकिन इन बच्चों को वहाँ ले जा करके उनसे मिलवाया जा रहा है। कोशिश है कि प्रदर्शन किस तरीके से आज ख़त्म हो जाए। तो आगे जिन बच्चों जो आगे बैठे थे उन बच्चों को वहाँ से हटाया गया। तो यहाँ से जो बच्चे थे वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया है। तो अब ये बच्चे जो हैं अड़ गए हैं कि उनको नहीं रोका जा सकता है, तो ये यहीं पर बैठ गए हैं। तो ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये लोग जो हैं वो नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जाने दो, वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं प्रदर्शन स्थल पर। वहाँ से दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक भी शुरू करा दिया है और यहाँ पर छात्र हैं ज़मीन पर सड़क पर बैठे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि उनको प्रदर्शन करने के लिए रोका जा रहा है। और आप देखिए ये नारे जो हैं ये छात्र लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनको अब प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। आइए जरा उन छात्रों से बात करते हैं जो पहले दिन से अनशन पर हैं और उनकी कहानियाँ बातें सुनते हैं कि क्या वो दिल्ली पुलिस द्वारा या एमसीडी कमिश्नर द्वारा जो आश्वासन दिए हैं उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, कैसे इनको हटाया जा रहा है, कैसे इनके साथियों को डिटेन किया जा रहा है और कैसे सड़क खोल दी गई है, वो हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक साहू है और ये जबरदस्ती पकड़ के अभी हमें वहाँ पे बात करके नाम से ले जाके और वहाँ पे हमको डिटेन कर रहे हैं ये लोग। डिटेन करें? आपको भी पकड़ के ले गए थे? हाँ, अभी बड़ी मुश्किल से मैं छूट के आया हूँ वहाँ से। क्या बोल रहे हैं पकड़ के ले जाके आप? कुछ नहीं, बस वापस बात कर रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि इनको उधर बैरिकेड को साइड ले जाओ, वहाँ से फिर डिटेन कर रहे हैं हम लोगों को। डिटेन कर रहे हैं आप लोगों को? तो अभी कितने दोस्तों को अब तक डिटेन कर लिया इन्होंने? अभी हमारी 2 गाड़ी भर के जा चुकी हैं, हमारे दोस्तों को डिटेन कर लिया। काफ़ी दोस्तों को डिटेन कर लिया। और आप लोगों की मांग जो थी वो पूरी हुई? मुतमईन है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। क्या मांगी थी आप लोगों की? हमारी 7 पॉइंट डिमांड थी, जो कि हमारा एक डेलीगेशन गया था कल, वहाँ पे उन्होंने बात करी थी, लेकिन अभी तक हमारी एक मुश्किल से एक डिमांड पूरी हुई है। बाकी डिमांड का बस ये बोल दिया कि कर दिया है। और जब तक हमारा मानना ये है कि जब तक टाइम बाउंड मैनर में ये लोग हमको नहीं बोलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एक तो आपकी लाइब्रेरीज इतनी बेसमेंट में चल रही हो, बंद की जाए, कॉम्पनसेशन दिया जाए। कॉम्पेंसेशन दिया जाए, लाइब्रेरी जो इलीगल तरीके से जो चल रहे हैं वो किया जाए, रूम रेंट का रेगुलेशन किया जाए, ब्रोकरशिप के जो नेक्सस है वो कम किया जाए। ऐसी हमारी बहुत सारी डिमांड है। तो ये बच्चे इनको हटाने इनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल ले जा रहे कि वो कुछ नहीं सर, वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए, तो वो बस बहाने कर रहे हैं। वो बहाने कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे देखेंगे यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं, अब देखिए यहाँ गर्मी है, कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। काफ़ी चक्कर आ रहा है, गर्मी भी है और ये इस गर्मी में ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनको जो है यहाँ पानी पिलाया जाएगा। तो सोचिए इस गर्मी में जब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, एसी छोड़ के नहीं निकल रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन करने में अपनी जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं इस गर्मी में। लेकिन इनका कहना है कि इनको न्याय चाहिए। न्याय, सबसे बड़ी बात यह है न्याय की इनके 7 पॉइंट एजेंडे हैं, जिसमें बेसमेंट में लाइब्रेरीज को पूरी तरीके से बंद किया जाए, रूम रेंट रेगुलेशन हो, क्योंकि राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर इलाके में यहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर
कोई बंधा हुआ रेंट नहीं है, दलाल हैं जिनको इनको पैसे देने पड़ते हैं, रूम रेंट भी देना पड़ता है एडवांस में, और पूरी तरीके से दादागिरी करती है। ये सारे इनके डिमांड्स हैं जिसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बच्चे को यहाँ पर चक्कर भी आया है और उसे यहाँ से ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल को चक्कर आया है। तो यहाँ अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं और कोशिश ये है कि बच्चों को यहाँ से हटाया जाए, जिसकी पूरी जो है कोशिश इस वक्त चल रही है। दिल्ली पुलिस की आप यहाँ पर तैनाती देख सकते हैं और जाहिर सी बात है ऊपर से ये आदेश दे दिया गया है कि इन बच्चों को हटाना है। आप लोगों को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, आप लोगों की जो 7 पॉइंट्स की डिमांड थी वो क्या पूरी हुई हैं? क्या उनमें आपको आश्वासन दिया गया है? अभी सारी डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हाँ राव आयस के फैकल्टीज और जो भी अथॉरिटीज थी उनको अरेस्ट किया गया है। थोड़ी डिमांड पूरी हुई लेकिन सारी पूरी नहीं हुई है अभी। आप लोग को कब तक यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं? जब तक हमें रिटर्न में कुछ पता चल जाए, कुछ हमें बता दिया जाए कि क्या क्या हो रहा है, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। अभी तो आपके काफ़ी दोस्तों को डिटेन करके पुलिस ने हटाया है यहाँ से। हाँ, लेकिन वो हंगर स्ट्राइक वाले थे और आधे बच्चे हमारे पीछे हैं जिनको पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है, जबरदस्ती कर रही है, वो किसी को बैठने भी नहीं दे रही है यहाँ पर। अब यहाँ किसी को बैठने नहीं दे। पुलिस क्या कह रही है कि आप लोग ये लीगली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इलीगल है? ऐसा तो कुछ नहीं कह रही, बट वो बैठने नहीं दे रहे, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर लोग बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करें, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब देखते हैं, अभी सब साथ में बैठते हैं, वो लोग इधर आ जाएंगे तब साथ में मिलके हम देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। अब आप लोग यहाँ तो नंबर्स काफ़ी कम हो गए हैं। पीछे नंबर हैं, आ जाएंगे सारे। नंबर भी आपको आने नहीं दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो पुलिस वाले आपको क्या ज़बरदस्ती हटा रहे हैं? सर इनकी कोशिश है। अभी हमारे एक साथी को हमने बैठाने की कोशिश की, जैसे हम कुछ लोग हमारे साथी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनमें से एक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि कल 24 घंटे से किसी ने कुछ खाया नहीं है। आज सुबह एडिशनल कमिश्नर के आश्वासन पे हमने पानी पिया था, उसके बाद से ही हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक के साथ में अभी मुझे भी पकड़ के और हमारे साथियों को भी ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मूवमेंट को कुचलने की कोशिश है। हमारी डिमांड पर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ ऐसे एक डिस्कशन का मुद्दा बनाया जा रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो, हाई कोर्ट हो। हमारी पूरी सिस्टम से डिमांड है सर, इस पर एक ठोस कार्रवाई हो। एक तो प्रथम मांग जो हमारी सर्विशियल है, जिसका जो इंसिडेंट हुआ है, जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिले, हमारे जो साथी हैं उनको उचित मुआवजा मिले, क्योंकि सर वो उनके कैपिटल थे, जो फैमिली उन पे इन्वेस्ट कर रही थी, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उन पे डिपेंडेंट होने वाली थी। दूसरी सर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर वायलेंस, जो हमारे खिलाफ संरचनात्मक हिंसा एक पैरेलल सिस्टम है, जो करप्शन है, जो करप्ट सिस्टम है उसके खिलाफ है। एक पैरेलल सिस्टम है, ब्रोकरेज सिस्टम हो, रेंटल सिस्टम हो, उसमें रिफॉर्म लाया जाए नेशन वाइड। इट्स नॉट अबाउट दिल्ली सर, इट्स नॉट अबाउट ORN, इट्स नॉट अबाउट मुखर्जी नगर, इट्स ऑल अबाउट दिल्ली, जयपुर, जहाँ भी आप देखिएगा। लेकिन जो क्रूरता की जो सीमा है वो RN में पार की जाती है। यहाँ के बराबर रेंट आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सर स्टूडेंट से एक फियर, ये लोग दिल्ली रेंट एग्रीमेंट, जो दिल्ली रेंटल एक्ट 2005 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सबका वॉल्यूशन खुलेआम वॉल्यूशन करते हैं। खुलेआम सर ब्रोकरेज सिस्टम है, वो एक महीने का, अगर मेरा जैसे मैं सर 36,000 पे करता हूँ, उतना ही हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है, उतनी ही सिक्योरिटी देनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास के बच्चे ये पे नहीं कर सकते सर। ये वही सिस्टम है जो हज़ारों सालों से दलित, पिछड़ों या छात्रों को जो अपनी आवाज़ ऊपर उठाना चाहते हैं, सदियों से जो दबे कुचले समाज हैं, उनकी आवाज़ों को फिर से दबाने की कोशिश है। पर सर हम छात्र एक है। आप देख रहे हैं कि LG साहब अलग मिल रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्रियों से बच्चे अलग मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। अभी विकास दिव्य कीर्ति भी अब इंटरव्यू दे रहे हैं कि उनको दुख है, ये सब सारी चीज़ें आप बोलिए। सर देखिए, जो आप कह रहे हैं मिलने जुलने वाला ना, ये सारी टीवी पे हो रही है और संसद में हो रही है। देश के लोगों को यही लग रहा होगा ना कि हमारे पक्ष और विपक्ष और सत्ता के सब लोग संसद में जिक्र किए, वो लोग यहाँ आए होंगे। मैं बता रहा हूँ कि जो डिबेट में शामिल था उसमें से कोई नहीं आया था, जो संसद के डिबेट में शामिल था उसमें से कोई नहीं आया था। यहाँ सिर्फ LG सर आए थे, और LG सर जो आप समझ रहे हैं सेरेमोनियल पोस्ट है, और वहाँ पे पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पर ग्राउंड पे कोई सुन नहीं। और एक आपकी चैनल के माध्यम से, आपका चैनल नया है लेकिन आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से उठा रहे हैं इशू को, तो प्लीज़ इसको हाईलाइट कीजिए कि स्टूडेंट कहीं का हो, उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो आप सिर्फ इससे समझिए। कैसे समझिए? यहाँ पे मौतें कितनी हुई हैं। अच्छा, मौत कितनी हुई है एग्जैक्ट नंबर हम लोग को पुलिस 3-4 बोल रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, घायलों से हम लोग मिलना चाहते हैं, मिलाइए। आप लोगों में से कोई मीडिया वाले को भी किसी घायल से मिलने का इंटरव्यू नहीं मिलने दे, नहीं। तो हम देश की जनता से सवाल करते हैं कि स्टूडेंट के साथ देखो, स्टूडेंट की आवाज़ कैसी दबाई जाती है। हम लोग दिल्ली में ORN में बैठे हैं, IAS के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं,
तब ये हाल है। तो पूरे देश में स्टूडेंट्स की दवा ऐसी दवाई जाती है। मरे हैं यहाँ बच्चे 30-40 के आसपास मरे होंगे, मैं एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घायल जो हुआ है, एक भी घायल आपको दिखा कहीं के इंटरव्यू देते हुए? हम लोग के बीच का तो नहीं आया। 7 बार एम्बुलेंस यहाँ से गई है और 2 बार में ही 3 डेड बॉडी हम लोग को बता दिया गया था। तो यहाँ 30-40 मरे हैं। यहाँ के बच्चों का जब मौत छुपा दिया जा रहा है तो पूरे देश में और जगह बच्चे मर रहे होंगे, तो उनको कौन दिखा रहा होगा? प्लीज़ आप इस पर स्पेशल एपिसोड बना करके इन चीज़ को हाईलाइट कीजिए। और उसके अलावा देखिए, हम लोग नी जर्क रिएक्शन नहीं चाहते हैं कि उस पर एक्शन ले लिया, उस पर एक्शन ले लिया, उस पर ले लिया, उस पर ले, ये सॉल्यूशन है क्या? हज़ार किलोमीटर से हम लोग चल के आए हुए हैं। हमारा जो साथी एक खोया है अभी, जो मरा है, केरला से आया हुआ था, 1500-2000 किलोमीटर से चल करके आए हुए। इतने दूर से हम लोग आ रहे हैं और आप बेसमेंट सील कर दोगे, हम लोग पागलों की तरह रोड पे तब घूमेंगे, पढ़ेंगे कहाँ हम लोग बैठ करके? तो बंद कीजिए, इलीगल है तो वो तो बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरी की व्यवस्था करो। फी लेना है, लो, 1000 रुपये भी हम देंगे, 1500 भी हम लोग देंगे, क्योंकि बाकी जगह दे रहे हैं ना, हम लोग 3-3 हज़ार दे रहे हैं, तो 1500 देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 1 महीने के अंदर फैसिलिटी नहीं हुआ तो हम लोग का साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा, हम लोग पागल होने लगेंगे, पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो आप देखेंगे चक्रव्यूह यहाँ पर थोड़ा कस दिया गया है। आप दिल्ली पुलिस के यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली पुलिस काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और आप रैपिड एक्शन फोर्स को देख सकते हैं। और यहाँ से ये साफ है कि इन छात्रों को प्रदर्शन करने की लिए यहाँ इनको ज़्यादा देर नहीं बैठने दिया जा सकता है, जो आप समझ सकते हैं। हाई कोर्ट में भी इस पूरे मामले की आज सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बताइए, आपने जो गिरफ्तारियाँ की हैं उसमें से सरकारी अधिकारी कितने हैं? क्या उन एमसीडी अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया है जो एनओसी देने के लिए या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसका पालन कराने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या कोई एमसीडी का कर्मचारी जेल में है, किसी की अरेस्ट की गई है? ये सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है। यानी ये जो पुलिस, ये एमसीडी, सब एक दूसरे को, अपने आप को बचा लेते हैं। बाकी जो लोग हैं सड़क पर, जो गाड़ी चलाने वाला है, थार वाला है, उसको पकड़ लिया। अब सड़क पर पानी भरा है और सड़क चलने के लिए तो सड़क पर पानी भरा, उसकी किसकी जिम्मेदारी है? और आप थार वाले को पकड़ रहे हैं, फेस ऑफ फोर्स वाले को पकड़ रहे हैं, लेकिन उस एमसीडी अधिकारी को नहीं पकड़ रहे हैं और उस पुलिस वाले को नहीं पकड़ रहे हैं, लोकल बीट कांस्टेबल को नहीं पकड़ रहे हैं, जिनकी कनाइवेंस से, जिनकी मिली भगत से ये सारा काम होता है। क्या आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मैं बोलना चाह रहा था, जैसा आपने कहा, क्या एमसीडी जिसने एनओसी दी है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है कि नहीं? आपको पता होगा कि जो एक बंदा जो गाड़ी चला रहा था जीप, उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन अरेस्ट कर लिया उसको। ये एस्केप रोड है, वो तो आप एक सीधी रोड है, ये मेन रोड है, वो जा रहा था, उसको कैसे पता लगेगा कि अंदर कोई बेसमेंट में था? क्या यहाँ पे कोई बीट कांस्टेबल था उस दिन जिसने उसको वहाँ पे मना करा हो कि इस रोड पे मत आना? क्या वो एसएचओ था? जब यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक पटेल नगर में भी एक ऐसा इंसिडेंट था, वो एक वार्निंग साइन था, उसके बाद भी क्या पुलिस प्रशासन ने, एमसीडी ने कोई एक्शन लिया? उस दिन क्या एमसीडी यहाँ पे थी? आप देखोगे यहाँ एक पिंक बूथ था, क्या कोई पुलिस वाला था? बूथ के जो ऑफिसर होते हैं इस पूरे एरिया में, अगर कोई ठेले पे सब्जी भी बेचता है उससे 500-600 रुपये ये लोग ले लेते हैं। उनको इतना भी पता होता है कि ठेले पे सब्जी वाला नया आ गया है। तो क्या इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा बेसमेंट, 150 बच्चों की लाइब्रेरी, कुछ नहीं पता था? दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ तो उसको बलि का बकरा बना रही है। अपने किसी भी बीट कांस्टेबल पे भी एक्शन लिया है क्या उन्होंने? तो ये वो सस्पेंशन हुए, गिरफ्तारी और मुकदमा किसी के खिलाफ नहीं किया गया है। यानी सब एक दूसरे को बचा लेते हैं ये लोग। प्रेशर बना रहे हैं, हम यहाँ से दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द मोमेंटम ऑफ दिस प्रोटेस्ट। हम हटाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त ये लोग? सुबह जब आप नहीं थे, हम में से सिर्फ 4-5 लोग रह गए थे। कुछ डेलीगेशन चला गया था अथॉरिटी से बात करने, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, बच्चे रात से थे, कुछ ब्रेकफास्ट करने, नहाने चले गए थे। सिर्फ 4-5 जब लोग रह गए थे, यहाँ के डीसीपी, डीएसपी, आई डोंट रिमेंबर कौन थे, वो बहुत सारे लोगों के साथ, आज जैसा आप देख रहे हैं, सिर्फ 5-6 बच्चे, 200-250 पुलिस वाले, सब कुछ हटा दिया। अगर आप कल आए होंगे, यहाँ देखा होगा, यहाँ कैंडल था, फोटोज़ था, सब कुछ था, पूरा हटा दिया है। हमको अभी ये गद्दा भी लेके जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से, बिकॉज ऑफ द मीडिया था, वो हम पे हटा नहीं पाए, वरना वो देवर रेडी की लाठी चार्ज वगैरह वो हम पे करते हैं। बस हम मीडिया वाले हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से रोड स्टार्ट कर दिए, एक प्रेशर है हम पे भी, एक एक्सीडेंट हो जाएगा। आप देख लीजिए, हम पे प्रेशर के लिए स्टार्ट करा गया, रोड चालू है, ये मेन रोड है, गाड़ियाँ हैं, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, पुलिस ने यहाँ से ट्रैफिक अब तक बंद था, अभी पुलिस ने ट्रैफिक खोल दिया है। तो यहाँ जहाँ बच्चे बैठे हैं, यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं और अगल बगल से गाड़ियाँ जा रही हैं। आप मान लीजिए कि आगे पीछे में बच्चों को लग जाता है। अब तक सड़क बंद थी, प्रदर्शन चल रहा था, तो प्रदर्शन करने की भी आज़ादी नहीं है। मीडिया कैमरे हैं, इसलिए इनको अभी नहीं हटा रही है। पुलिस को पता है कि ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, इनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो माहौल और ख़राब हो जाएगा और बच्चे बाहर निकल करके आ जाएंगे। इसलिए मीडिया के कैमरों के सामने इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। और इन बच्चों का कहना है, इनमें से कई को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको हटा दिया। और हाई कोर्ट ये सवाल उठा रहा है कि कितने एमसीडी और पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। आप क्या बोलना चाह रहे थे? क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो हम मतलब कुछ हम में से कुछ लोग 3-4 लोग अभी
बाकी रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए हैं कमिश्नर से मिलने। तो हम हंगर स्ट्राइक पे थे विदाउट वाटर, ठीक है। तो हमने उसी के चलते एडिशनल कमिश्नर आए, उन्होंने हमसे मुलाकात की और उसके बाद हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कमिश्नर से मिलने गए और हमने पानी पीना शुरू कर दिया, ठीक है। और हंगर स्ट्राइक पर हम अभी भी हैं। तो लेकिन हाँ, इन्होंने तभी ये फैसला कर दिया जैसे ही हमारे साथी कमिश्नर से मिलने ऑफिस में गए, उन्हें बस में बिठाया और इन्होंने बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी मतलब कम्युनिकेशन के, इन्होंने तुरंत वो बैरियर्स जिन पर उन मृतकों के पोस्टर्स लगे हुए थे उनको इतनी निर्ममता से हटाया है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन बोलता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। वो हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता और है। 4 गद्दे थे यहाँ पर, पहले 4 गद्दे थे और कुछ दरिया थी यहाँ पर ताकि बच्चे आकर बैठ सकें। 4 गद्दों पर हम बैठे थे, हमारे नीचे से गद्दे निकाले गए हैं ज़बरदस्ती। जब मीडिया आई तब ये खेल रुका है। और आप देख सकते हैं कि अभी इतने बच्चे हैं, लोग जुड़ना चाह रहे हैं पर उन्हें जुड़ने नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि ये मोमेंटम जो है आइसोलेट हो जाए। देखेंगे यहाँ पे बच्चे जो हैं उनको वहीं आगे रोक दिया गया है, वहाँ से इनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। जो बच्चे प्रदर्शन में आना चाह रहे हैं उनको वहाँ रोक दिया गया है और ये जो बच्चे पहले से बैठे हुए हैं 20-25 हैं, अब यही रह गए हैं और ये हट जाएंगे तो इनका यहाँ का प्रदर्शन जो है समझ लीजिए वो ख़त्म हो जाएगा और ये बच्चे यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं। आप कुछ कह रहे हैं? जी बताएं। देखिए, जो दुर्घटना हुआ है बहुत दुखित हुआ है। यहाँ के जितने भी पुलिस हैं, ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, एमसीडी है, एमएलए है, एमपी है और यहाँ पे एलजी सर जो हैं, यहाँ पे कई अधिकारी ऑफिसर गण यहाँ पर मिले जुले हैं, भगत बनाए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों का जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो देखिए आप देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको रोका जा रहा था और वहाँ पर ये देखिए प्रोटेस्ट में ये देखिए ये बच्चों को रोका गया था जो यहाँ बैरिकेड पे। वो बच्चे जो हैं आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि उनको दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था, उन बच्चों को रोक दिया था वहाँ बैरिकेड के पास। अब बच्चे जो हैं बैरिकेड से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आज ये खबर ये है कि दिल्ली पुलिस इन बच्चों को प्रदर्शन से रोकना चाहती है और ये प्रदर्शन करने के लिए बच्चे जो हैं वो बैरिकेड से आगे आना चाह रहे हैं। तो जो बच्चे आगे बैठे हुए थे उनको हटा दिया गया, सड़क खोल दी गई थी। अब ये बच्चे यहाँ पर दूसरी जगह बैरिकेड पर आकर के अंदर आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर यहीं पर बैठ गए हैं जहाँ पर इनको ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं ये बैठ गए हैं, यहाँ पर ये बैठ गए बच्चे, इनको आगे नहीं जाने दिया प्रदर्शन करने के लिए। तो ये देखिए इनको आगे वहाँ रोका गया था। यहाँ पहले इन बच्चों को कल तक जाने दिया जा रहा था आगे, लेकिन चूंकि अब ये दिल्ली पुलिस ने तय कर दिया है कि प्रदर्शन को ख़त्म करना है, तो जो बच्चे वहाँ प्रदर्शन के लिए बैठे थे उनको तो उनमें से काफ़ी को हटा दिया है और जो बच्चे आ रहे थे प्रदर्शन के लिए उनको यहाँ रोका गया था। अब ये बच्चे जो हैं जहाँ इनको रोका जा रहा है कि वो आगे ना जाए, वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। ये सीधी तस्वीरें राजेंद्र नगर से हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे आ रहे हैं लेकिन आने नहीं दिया जा रहा प्रोटेस्ट में। कि आप दिखाएं कि बच्चों को रोका जा रहा है यहाँ पे, वहाँ हमें भी हटाया जा रहा है। ये देखो फोर्स आ रही है हम लोग बच्चों के खिलाफ। ये हमारा प्रोटेस्ट, बच्चे नहीं उतने ज़्यादा फोर्स है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर फिर भी फोर्स बच्चों को अंदर आने से रोक रही है। आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ जब की जाता है बच्चे कम है। ये यहाँ जो बच्चों की तादाद है वो कम है और जो फोर्स है वो यहाँ ज़्यादा है और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर कोशिश में है, मशक्क़त कर रहे हैं कि यहाँ से किसी तरीके से इन बच्चों के प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। तो 2 IPS अधिकारी हैं, ACP हैं यहाँ पर और कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि वो किस तरीके से आगे चले जाएं, लेकिन इनको बैरिकेड पर यहाँ पर रोका जा रहा है। तो यहाँ पर ही ये धरने पर बैठ गए हैं और अब देखिए यहाँ लिखा पुलिस ने बोर्ड लगा, यहाँ ये पोस्टर लगा दिया है, नो एंट्री करके पोस्टर लगा दिया। ठीक है, अच्छा, नो ID कार्ड नो एंट्री करके लगा दिया। ठीक, हाँ ठीक है, ताकि बाहर के बच्चे ना आए। तो इन बच्चों को जो है पुलिस बैठने नहीं दे रही है यहाँ, जो धरने पर बैठना चाह रहे हैं। बच्चों ने नारेबाजी शुरू कर दी है
और कह रहे हैं कि अभी आगे नहीं जाने देंगे तो हम यहीं पर ही बैठ जाएंगे। ये सारी तस्वीरें राजेंद्र नगर की हैं। इन बच्चों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है तो ये यहीं पर ही धरने पर बैठ गए हैं। इनकी तस्वीरों पर आपको दिखा सकते हैं कि अब जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे जिनको यहाँ से डिटेन करके हटाया गया था आगे से, वो पीछे बैठ गए हैं। यानी फिर जो ट्रैफिक था वो इन बच्चों ने रोक दिया है और ये कह रहे हैं कि आप हमें ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते, प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो अब ये देखेंगे यहाँ पर ही ये धरने पर बैठ गए हैं। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।